ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तालिबान की आतंक कथा। काबुल में राष्ट्रपति भवन से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। तालिबान का एक हथियारबंद कमांडर अपने ग्रुप के साथ राष्ट्रपति की मेज तक पहुंचा और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने दावा किया कि वो अमेरिका की बनाई हुई एक अस्थायी जेल में 8 साल कैदी रह चुका है। ये कोई आम मंजर नहीं बल्कि अफगानिस्तान में तालिबान राज और उसके खौफ की वापसी की तस्वीर है। तालिबान भले ही शांति और भाईचारे का वादा करे, लेकिन काबुल में राष्ट्रपति की डेस्क पर हथियारबंद आतंकियों की मौजूदगी आने वाले वक्त का सच बयां कर रही है। तालिबान के लड़ाके कह लीजिए या आतंकी, इन हथियारबंद लोगों के बीच एक ऐसा शख्स नजर आया जिसे आतंकी गतिविधियों के आरोप में अमेरिकी फौज ने क्यूबा की एक अस्थायी जेल में कई साल कैद रखा। यही वो तालिबान का कमांडर है जिसने 15 अगस्त को काबुल में राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की अपील की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो राष्ट्रपति भवन के अंदर का मंजर हैरान करने वाला था। हथियारबंद तालिबानी लड़ाके राष्ट्रपति भवन की डेस्क पर पहुंच गए और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तालिबानी कमांडर ने बताया कि वो क्यूबा में अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में बतौर 8 साल कैदी रह चुका है। यानी अमेरिका के नियंत्रण वाली इस अस्थायी जेल में ये तालिबानी कमांडर अब सत्ता में भागीदारी भी रहेगा। बता दें कि इस तालिबानी कमांडर के साथ दूसरे हथियारबंद लड़ाकों ने राष्ट्रपति भवन का मुआयना भी किया। काबुल में राष्ट्रपति भवन में तालिबान ने अपने हथियारबंद लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के जरिए दुनिया को संदेश दिया कि अफगानिस्तान में अब युद्ध खत्म हो चुका है और उनका शासन लौट आया है। The security of the Kabul city and that the properties of people, the honor are not harmed and people are not killed. It is important for us to take all the necessary measure for the security of people. So that we are doing right now. दरअसल क्यूबा में ग्वांतानामो तट के पास अमेरिका ने एक अस्थायी जेल बनाई थी। सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के हमले के बाद अमेरिकी फौजें आतंकियों को अफगानिस्तान में तलाश रही थी। उस दौरान ज्यादातर संदिग्ध आतंकियों को क्यूबा में बनाए गए उसी सेंटर में बिना ट्रायल के कैद कर लिया जाता था। उसी अस्थायी जेल में रह चुके तालिबानी कमांडर ने राष्ट्रपति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शायद ये सब तालिबान के नेताओं की रणनीति थी, जिसके जरिए अमेरिका को संदेश दिया गया कि जिसे उन्होंने आतंकी मानकर अपनी अस्थायी जेल में रखा, वही तालिबान कमांडर अमेरिका के खिलाफ 20 साल से जारी लंबी जंग को जीतने का ऐलान कर रहा है। 1994 में तालिबान का आधिकारिक रूप से गठन करने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इसे अफगान के लोगों की जीत बताया है। وټول افغانستان مسلمان ملت ته د دغه درنو فتح مبارکي وایو، خصوصا د کابل ښاریانو او اوسیدونکو ته او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو. خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته. साल 2001 में जब अमेरिकी फौजों ने अफगानिस्तान की फौज के साथ मिलकर ओसामा बिन लादेन की तलाश में तालिबान पर कार्रवाई शुरू की तो मुल्ला बरादर ने विद्रोह कर दिया। अमेरिकी सेनाएं जब मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान में ढूंढ रही थी तो वो चुपचाप पाकिस्तान चला गया। बहरहाल राष्ट्रपति के डेस्क पर तालिबान लड़ाकों का हथियारबंद समूह ये बता रहा है कि अफगान और वहां के हालात फिलहाल कब्जा जमा रहे हथियारबंद तालिबान के हवाले है। दरअसल तालिबान के कई आतंकियों को अमेरिकी फौजों के दबाव में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। अलग अलग देशों में फैले तालिबान के कई संदिग्ध आतंकियों और मददगारों को अमेरिका ने 2001 के बाद से क्यूबा में अस्थायी डिटेंशन सेंटर में कई साल बंद रखा।
अफगानिस्तान में तालिबान के कोहराम पर भारत में भी हलचल मची हुई है। तालिबान का मजबूत होना भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व के बाद लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को और ताकत मिल जाएगी, जिससे भारतीय सीमा में आतंकी घुसपैठ रोकना बड़ी चुनौती बन जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से जो भी हालात बने हैं, उन पर भारत की नजरें भी लगातार टिकी हुई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व बढ़ने का सीधा मतलब यही है कि सरहद पर आतंक को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सुरक्षा बलों की चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। इस मामले में पूर्व विदेश सचिव शशांक का साफ कहना है, भारत के सामने सबसे पहली चुनौती अफगानिस्तान में अपने नागरिकों और राहत कर्मियों की हिफाजत करना है। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि तालिबान के वर्चस्व के बाद लश्कर और जैश को खुला खेत मिल जाएगा। वो भारतीय हितों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे ताकि बाकी भारतीय वहां से हट जाएं। पाकिस्तान की सेना और ISI की भूमिका वहां बढ़ जाएगी। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत कुछ बेहद अहम बिंदुओं पर विचार कर सकता है। इन बिंदुओं के मुताबिक भारत अमेरिका और सहयोगी देशों के बीच लामबंदी कर अफगानिस्तान के लिए समर्थन जारी रखने का झंडा बुलंद करे। काबुल की मौजूदा सरकार को समर्थन जारी रखने के फैसले पर कायम रहे। जब तक संभव है तब तक मानवीय राहत दी जाए। अफगानिस्तान की सेना को सैन्य आपूर्ति की जाए और उसकी हवाई ताकत मजबूत की जाए। तालिबान से संपर्क साधा जाए। ऐसा पर्दे के पीछे हो भी रहा है। चीन पाकिस्तान विरोधी तालिबान भी अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। विकल्प यह भी है कि भारत हालात पर लगातार निगाह रखे। ये तय किया जाए कि तालिबान खुद को सीमित रखे और भारतीय सीमा का रुख न करे। इससे चीन पाकिस्तान को अफगानी गृह युद्ध की आंच सीधे झेलनी पड़ेगी। उधर तालिबान ने CNN के हवाले से भारत के संबंधों पर बड़ा बयान दिया है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि हालात के हिसाब से भारत को भी अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए। So how you see relationship with India? I hope they also may have they will change their policy of that they were siding with a regime, a government which was imposed by occupation on the people of Afghanistan, and now they change it to siding with the people of Afghanistan. I think that would be good for both sides, for the people of India, for the people of Afghanistan, for the country of Afghanistan and India. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि काबुल गुरुद्वारे में 320 लोगों ने शरण ली हुई है, जिसमें 50 हिंदू परिवार भी हैं। उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले गुरुद्वारे में तालिबानी नेता आए थे और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस दौरान काबुल गुरुद्वारे से एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें तालिबानी नेता वहां मौजूद सिख समुदाय के लोगों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो हमारे सिख भाई गजनी में थे, जलालाबाद में थे, वो सब लोगों ने काबुल गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। इसमें कुल 320 लोग हैं, जिनमें से 50 हिंदू परिवार हैं, बाकी सिख हैं। ये सब महफूज हैं और गुरुद्वारे के अंदर ही सब लोग हैं। अभी कुछ पल पहले ही वहाँ के लोकल तालिबान लीडर्स हैं, उन्होंने गुरुद्वारे को विज़िट किया, हमारे प्रधान जी के साथ बैठकर चर्चा की और उनको ये आश्वासन दिलाया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपकी सुरक्षा की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमें पूरा यकीन है गुरु साहब कृपा करेंगे और हमारे परिवार वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के लिए टैगोर गार्डन पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह से जब अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने दावा किया कि इस बारे में मंत्रालय जल्द ही व्यवस्था करेगा। से बात करो। जिस तरह से हालात हैं, जो सिख फैमिलीज में फंसी हुई है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो विदेश मंत्रालय और बाकी लोग जो इसके लिए चिंता कर रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था करेंगे।
अफगानिस्तान में तालिबान के कोहराम के बीच दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास के बाहर लोगों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसे देखते हुए दूतावास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। ये बताइए कि आप कब आए हैं अफगानिस्तान से? I came last Friday. आप कहाँ पे काम करते थे? मैं अफगान गवर्नमेंट में सिक्योरिटी फोर्सेस। आप सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ थे? Yes, yes. I used to work in security forces. So when I saw the Taliban coming to Kabul and everything is dismissed, and so I had India visa and I booked the ticket and came here. इन बेहद मुश्किल हालात के बीच भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को वापस लाने की है जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। भारत के लिए चुनौतियां दोहरी हैं। एक तरफ तो अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित वापस लाना है, तो दूसरी तरफ तालिबान के क्रूर इरादों पर भी अपनी नजरें बनाए रखनी हैं। और यही वजह है कि सरकार इस मसले पर एक कदम फूंक कर रख रही है। तालिबान का नाम सुनते ही जहन में जो तस्वीरें आती हैं, उनमें हर तस्वीर बेइंतहा क्रूरता की कहानी कहती है। बात बात पर महिलाओं को सरेआम सजा देना, मासूमों को गोली मार देना, पुरुषों को पत्थर मार कर मौत के हवाले कर देना, तालिबान की क्रूरता के ऐसे तमाम सबूत हैं जो उसकी वापसी के साथ ही लोगों को फिर डरा रहे हैं। من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام نگه دارم. नहीं जा सकता हूँ डर की वजह से, जान खतरे है। अफगानिस्तान की धरती तालिबान के आतंक से एक बार फिर बुरी तरह कांप रही है। करीब 3 दशक पहले दुनिया के सामने आतंक का सबसे खूंखार रूप सामने आया था। नाम था तालिबान। कहने को भले ही तालिब का मतलब छात्र है, लेकिन ये आतंक की वो नर्सरी है जो अपने ही वतन के लोगों को या तो सरेआम मार देते हैं या उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करते हैं। काबुल में तालिबान के आतंकियों के कदम पड़ते ही अफगानिस्तान की एक बच्ची का रोते हुए बनाया गया वीडियो वायरल हो गया। ये बच्ची सारी दुनिया को बता रही है कि अफगानियों के लिए तालिबान के शासन का मतलब क्या है। ما بی اهمیت هستیم چون که تو ایران افغانستان بودیم میامدیم. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام نگه دارم. مجبورم هی تمیزشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی तारीख हम नहीं। अफगानिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तालिबान के राज में यहाँ की बच्चियों का दर्द बयां करते हुए उसके खौफ को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि तालिबान अपने ही लोगों पर जिस तरह के जुल्मों के लिए बदनाम है, उसके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में लोगों को ये वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो वहाँ पे शांति और सुरक्षा मुहैया कराएंगे, साथ ही शरिया कानून को बहुत ही साधारण तौर पर लागू भी करेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान के लोग के लिए तालिबान एक सरदर्द साबित हुआ, क्योंकि उसने शरिया कानून के तहत जिस तरीके से औरतों पर जुल्म किए, उन जुल्मों को सोचकर आज भी अफगानिस्तान की औरतें जो हैं वो कांप उठती है। औरतों और बच्चों का सरेआम कत्ल करना अफगानिस्तान में तालिबान अपना हक समझते हैं और दुनिया में सबसे क्रूर सजा देने के लिए तालिबान बदनाम है। तालिबान हमेशा से शरिया कानून की हिमायत करता रहा है, यहाँ तक कि वो इस्लाम का हवाला देकर शरिया के मुताबिक अफगानिस्तान के लोगों की जीवन शैली को पाबंदियों के जुल्म तले रौंदने लगता है। 1996 में शासन में आने के बाद कई सख्त कानून बनाए। महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का सख्त फरमान है। अफगानी महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। किसी पुरुष के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार। महिलाएं किसी पुरुष डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा सकती। टीवी, म्यूजिक और सिनेमा पर पूरी तरह पाबंदी है। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक थी। किसी भी फरमान को न मानने पर महिलाओं की सरेआम पिटाई होती है। तालिबान के राज में पुरुषों के लिए दाढ़ी बढ़ाना जरूरी है।
एक सर्वे में दावा किया गया है कि 97% अफगानी महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हैं। तालिबान की क्रूरता और उनकी शरिया पर निर्धारित जो आइडियोलॉजी है वो अपने आप में अच्छे संकेत नहीं हैं, ना तो वो अफगानिस्तान के लिए और ना ही पड़ोसी देशों के लिए, ना विश्व के लिए। शायद इसीलिए आज देखें, आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। तालिबान सजा देने के बेहद क्रूर तरीकों की वजह से अफगान समाज में नापसंद किया जाने लगा। घर में गर्ल्स स्कूल चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती थी। प्रेमी के साथ भागकर निकाह करने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। गलती से बुर्के से पैर भी दिख जाए तो कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को सरेआम पीटा जाता था। तालिबान के आतंकियों के बारे में कहा जाता है कि वो महिलाओं पर पाबंदियों को लेकर काफी सख्त रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने बनाए हुए कथित कानून को तोड़ने पर महिलाओं पर अलग अलग तरह से जुल्म करते हैं और फिर वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करते हुए बाकी लोगों को ये संदेश देते हैं कि वो ऐसा करने की भूल ना करें। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।